स्पिनर ऐसा दे सकते हैं जो कि शादाब खान, इब्रार, साजिद खान, नुमान अली, उस्मान कादिर, उसामा मीर को रिप्लेस कर सके? क्या समझते हैं कि उनके ऊपर भी काम करने की जरूरत है, क्योंकि हमारा स्पिन डिपार्टमेंट काफ़ी लैक किया? देखिए, मैंने कादर पहले भी ये कहा था कि हम चाह रहे हैं कि हम लीडर भी डेवलप करें, फास्ट बॉलर, स्पिनर्स, बैट्समैन, ऑलराउंडर, विकेट कीपर सारे डेवलप करें, बट टाइम लगेगा इसको। और यही हमारा विजन भी है और यही एम्बिशन भी है, और इसको सामने रखते हुए हमने काम करना है। जहाँ से भी कोई झोल आ रही है या लैक लग रहा है हमें, कभी स्पिन डिपार्टमेंट या मिडिल ऑर्डर या टॉप ऑर्डर में ऐसे इश्यूज आ रहे हैं, या हम लोग स्ट्राइक रेट में कोई इश्यूज चल रहे हैं किसी किस्म का भी, या शॉर्टर वर्जन में जो है वो ठीक है, वो लॉन्गर वर्जन में थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स को सामने रखते हुए हमने जो है ये काम करना है इसको। बट अगेन इट विल टेक टाइम, ओवरनाइट होने वाली चीज़ें नहीं है, बहुत सारी चीज़ों का हमें पता है। इंशाल्लाह जब हम लोग और अंदर आ जाएंगे और जब ये सारी चीज़ें देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी। जो खूबसूरत चीज़ है, एक तो ये कि हमें एक विजन हमारे सामने है और हमें पता है कि इस विजन के ऊपर हमने कैसे प्लान्स और स्ट्रेटजीज बनानी है, उसके प्रोसेस कैसे बनाने हैं। और खूबसूरत बात यह है कि जितने भी मेंटोर हैं और सब के सब मेरी जितने भी 2-3 दिनों से मीटिंग्स हो रही हैं और बात कर रहे हैं, सब के सब एक पेज पे हैं और सब के सब कह रहे हैं कि पीसीबी की तरफ से इनको एक जिम्मेदारी मिली है, और ये सब के सब इंक्लूडिंग वकार यूनुस साहब, मिसबा मलिक, सैफी, माई सेल्फ, कि हम अपनी पूरी हार्ट एंड सोल डालेंगे इसके ऊपर। और हमने इंशाल्लाह ये पूरा जोर लगाना है, पूरी कोशिश करनी है सारी सलाहियतों के साथ कि इन 3 सालों में पाकिस्तान को हम जो है वो ऐसा एक मवाद दे दें, ऐसे प्लेयर दे दें जो कि पाकिस्तान की क्रिकेट को और पाकिस्तान को उसका नाम रोशन करें। सकलैन भाई, बांग्लादेश ने पाकिस्तान की क्रिकेट का पूरा ओवरऑल कर दिया, सर्जरी करके रख दी है, तो क्या हमारे यहाँ क्वालिटी बॉलर और स्पिनर कम हो गए या लड़कों में अब वो टैलेंट सवाल नहीं आप रहा? कर रहे हैं, आपने सॉरी मैं उधर ही देख रहा था। अब लड़कों में अब वो कोचिंग सीखने का वो उसमें वो अहलियत नहीं रही, हमारे कोचिंग के इश्यूज हैं कि हमारे पास कोई क्वालिटी स्पिनर्स नहीं है। टेस्ट मैचेस स्पिनर से जीते जाते थे, अब डोमेस्टिक क्रिकेट के जो परफॉर्मर उनको भी मौका मिला है, तो कमी कहाँ देखते हैं जिसको आप बेहतर करने की कोशिश करेंगे? अभी ये फिर सवाल आप जो है वो मैंने मेरा ख्याल है रिपीट कर दिया है। बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने हैं और टाइम की किल्लत भी है। हमें पता है कि हमें किस लेवल पे हमें टेस्ट क्रिकेट के स्पिनर्स या फास्ट बॉलर्स या बैट्समैन या ऑलराउंडर तैयार करने हैं, और किस लेवल के हमें जो है वो ओडीआई और T20 के हमें प्लेयर्स को तैयार करना है। देखिए, 5-4 चीज़ें होती हैं, टेक्निकल, टैक्टिकल, मेंटल, फिजिकल, ये सारी चीज़ों को आप देखते हैं, और एथिकल, ये सारी चीज़ों को देखते हैं। जब प्लेयर्स प्रोफाइल बनेगी इंशाल्लाह उसमें हम सारे एरियाज को कवर करेंगे, और जो रिक्वायरमेंट चाहिए होगी इंटरनेशनल लेवल पे कि पाकिस्तान जो है इंटरनेशनल लेवल पे कैसे कम्पीट करें, उसका डिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा। कि अगर सपोज एक टीम यहाँ पे और पाकिस्तान यहाँ पे है किसी भी फॉर्मेट में, तो हमने विद इन टाइमलाइन सेट करनी पड़ेगी कि कितने अरसे में हमने इस लेवल को हमने टच करना है। हम उनके नीचे नहीं आ सकते क्योंकि वो भी ऊपर जाएंगे, उन्होंने भी प्रोग्रेस करनी है। तो हम किस लेवल से क्या प्लानिंग या क्या स्ट्रेटजी बने कि हम उनको ऊपर से आके मैच करें, रादर देन हम उनको फॉलो करना शुरू कर दें T20 वनडे और टेस्ट क्रिकेट में। तो हमें ऐसी प्लानिंग और स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कि दो फर्स्ट सपोज जो भी दुनिया की नंबर 1 टीम मैच इधर है और हमारा लेवल इधर है, चाहे वो स्किल्स के एतबार से है, चाहे वो टेक्निकल है, टैक्टिकल है, मेंटल है, फिजिकल है, चाहे वो एथिकल है, या किसी भी एस्पेक्ट के एतबार से है। जब प्लेयर्स प्रोफाइल बनेगी, टीम प्रोफाइल बनेगी, लीडरशिप की जो लीडरशिप क्वालिटीज है उसकी प्रोफाइल बनेगी, तो फिर हम देखेंगे कि यार यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो है वो हमें कैसे करना है। और दूसरों की, जैसे फर्ज किया टीम नंबर 1 जो भी है, या प्लेयर नंबर 1 जो भी है, या ऑलराउंडर नंबर 1 जो भी है, उसका और हमारे में कितना डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को कितने अरसे में हमें अचीव करना पड़ेगा, उसकी प्लानिंग और स्ट्रेटजी और उसके प्रोसेसेस बनेंगे और उसके ऊपर काम होगा। बट इट विल टेक टाइम, इसमें टाइम लगेगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये पाकिस्तान की जो ज़मीन है ये बहुत ज़रखेज़ ज़मीन है। यहाँ पे आपको ऐसे ऐसे टैलेंट मिलेंगे, ऐसा ऐसा पोटेंशियल है इसके अंदर कि बस उसको अगर हमने सिर्फ वो डायमंड्स हैं उनको ढूंढना है, उनको कार्व करना है, पॉलिश करना है, डेवलप करना है। ये इंशाल्लाह इनके अंदर इतना पोटेंशियल है। पहले भी हमने डोमिनेट किया दुनिया को, ठीक है, अभी हालात ठीक नहीं है, बट हमें ऑप्टिमिस्टिक रहना है, हमें पॉजिटिव रहना है, और हम इंशाल्लाह इसको डोमिनेट करेंगे दुनिया को। और बस ये है, इट्स अ मैटर ऑफ थोड़ा सा पेशेंस है, थोड़ा टाइम लगेगा इसको। सकलैन साहब इधर 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 सकलैन साहब इधर इधर भाई है। हाँ जी, सकलैन साहब, अफसोस की बात यह है कि जब भी कोई लोग आते हैं यहाँ पर बैठते हैं तो पॉलिसी की बात करते हैं कि चेयरमैन साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपने भी ये ली है बात की,
आप गालिबन 7-8 साल से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ नसीब हैं, स्पिनर कोई नहीं निकल सका। अब ऐसी कौन से आप काम करेंगे या कौन से ऐसी बातें करेंगे या क्या करेंगे कि जो बातें आपने की हैं उन पर अमल हो जाएगा? अच्छा, आपका ये जो सवाल है उस सवाल को मैं थोड़ा सा और सही कर देता हूँ। आपने कहा 7-8 साल, मैंने पीसीबी के साथ 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, एनएचपीसी का हेड बना, कोरोना के दिन थे। मैं इसलिए चाह रहा हूँ कि आपके सवाल के ऊपर थोड़ा सा एक ट्रू पिक्चर सामने आ जाए सबके सामने। तो 3 साल का मेरा वो साइन था, गालिबन 2021 में मैं आया और कोरोना उस वक्त चल रहा था। 6 सालों में हमने ये सारे प्लानिंग स्ट्रेटजीज बनाए, प्रोटोकॉल्स बनाए, विजन क्या था, नेशनल फ्रेमवर्क क्या था, वो सारे काम किए। जैसे ही हम लोग वहाँ से निकले कोरोना से, तो तकरीबन हमारा डोमेस्टिक सीजन शुरू हो गया। 1 साल ऐसे निकल गया, उसके बाद बोर्ड चेंज हुआ। बोर्ड चेंज होने के बाद मैं एज ए इंटरम हेड कोच लगा और तकरीबन 1.5 साल में एज ए इंटरम हेड कोच रहा। और वहाँ पे दर पे टूर्नामेंट थे, 2 एशिया कप थे, 2 T20 वर्ल्ड कप थे, और उसके साथ ऑस्ट्रेलिया सीरीज़, इंग्लैंड सीरीज़, वेस्ट इंडीज़ सीरीज़, बांग्लादेश सीरीज़, श्रीलंका सीरीज़, ये सारी सीरीज़ थी। एज ए हेड कोच मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ थी, जो मैं इन सारी चीज़ों को देखता रहा। नेशनल फ्रेमवर्क जो बना एनएचपीसी में, जो उस वक्त एनएचपीसी था, अब एनएचएनसी है, उस वक्त जितना भी पीछे जो बेंचमार्क्स थे स्किल्स के एतबार से, वो सारे बेंचमार्क्स बनाए गए, चाहे बैटिंग है, बॉलिंग है, फील्डिंग है, चाहे कोच डेवलपमेंट है, प्लेयर डेवलपमेंट है, वो सारे वो बने। ये आपके सवाल के ऊपर यार, क्योंकि आपने 7-8 साल का, तो मुझे वो जाहिर एहतसाब तो करना ही है अपना। तो मेरे पास कोई टाइम इतना नहीं था कि मैं इतनी जगहों पे रहते हुए मैं कहीं और काम भी कर पाता। इस वक्त जो मैं जितना जब जो कुछ कह रहा हूँ, जो जितना मैंने काम किया यहाँ पे, जो मेरा एक्सपीरियंस था और जो मेरी लर्निंग थी, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी चीज़ें इस वक्त मेरे दिमाग के अंदर भी हैं और मेरे लैपटॉप के अंदर भी हैं। लैपटॉप के अंदर जो चीज़ें हैं वो आप फिर कोई सवाल आ जाएगा, अब लैपटॉप वाला बंदा भी आ गया, दाढ़ी टोपी भी रखी थे, चश्मा भी पाया थे, तो भी कोई सवाल बन जाएगा। तो खैर बहरहाल एनीवे, आप पहले विजन तय करते हैं और आई थिंक पीसीबी की तरफ से जितना जो कुछ भी हो रहा है वो चाहता है कि पाकिस्तान ग्रेट टीम बने, पाकिस्तान डोमिनेट करे, तो हमें सराहना पड़ेगा, हमें कहना पड़ेगा। और अगर ये नई चीज़ें की जाती तो आप मुझे ये बताएं कि क्या हमें ये नहीं कहना चाहिए? देखिए, मैं ये समझता हूँ जो भी आता है वो बेहतरी के लिए काम करना चाहता है। अब ये सवाल कहीं और से कहीं और निकल जाएंगे। हम जिसके लिए आए हैं थोड़ा सा इस पे आ जाएं, इसके ऊपर फिर बाद में चले जाएंगे, क्योंकि औरों को भी मौका देना चाहिए। शुक्रिया भाई जी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पहली मरतबा डोमेस्टिक लेवल पर चैंपियंस टूर्नामेंट करवाने जा रहा है। आपके ख्याल में, क्योंकि डोमेस्टिक सतह पे बाकी टूर्नामेंट तो पहले ही होते हैं, तीनों फॉर्मेट में ही होते हैं, T20, वनडे और फर्स्ट क्लास भी होते हैं, तो ये चैंपियंस टूर्नामेंट पहले टूर्नामेंट से कितने मुख्तलिफ हैं? यहाँ से कितना टैलेंट, क्या वही लड़के जो दूसरा डोमेस्टिक खेलते हैं वही ये खेलेंगे? और दूसरा ये कि जब आप नेशनल टीम के साथ थे, आपने एक टर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी, कुदरत का निज़ाम। तो क्या समझते हैं कि पिछले 2-3 सालों से कुदरत का निज़ाम भी हमसे रूठ चुका है? क्योंकि लगा चैंपियन टूर्नामेंट। अच्छा, यानी मौसम अच्छा रहे तो कुदरत का निज़ाम आपकी तरफ है, और मौसम अच्छा नहीं तो कुदरत का निज़ाम आपकी तरफ नहीं है। आपको पंच लाइन मिल गई मेरा ख्याल है, अब आप लगा दीजिएगा इस पंच लाइन को। बाकी ये है, देखो इस चैम्पियंस ये जो टूर्नामेंट हो रहा है, इसमें कुछ हम लोग ऐसी स्ट्रेटजी चेंज कर रहे हैं कि किस तरीके से, क्योंकि आगे वनडे टूर्नामेंट है मेगा जो हम पाकिस्तान होस्ट कर रहे हैं, वो क्या कौन सा टूर्नामेंट है? चैम्पियंस ट्रॉफी। अच्छा, यानी आपको भी पता है, हमें भी पता है, चैम्पियंस ट्रॉफी होने वाली। नहीं, मैं इस वनडे को इसीलिए कह रहा हूँ कि वो आगे उसको देखते हुए इसको रखा हुआ है, और उसके अंदर जो विनिंग फार्मूलाज होंगे सारी टीमों के, जो विनिंग फार्मूलाज होंगे सारी टीमों के, चाहे ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, इंग्लैंड है, उनके विनिंग फार्मूलाज है, उनको देखते हुए उसको रिसर्च करेंगे, उनको सामने देखते हुए आने वाले जो हमारे खिलाड़ी हैं उनको ऐसे जो है वो टास्क दिए जाएंगे कि उनको वो हिट करें, ताकि इनके विनिंग फार्मूलाज कैसे हैं या वो किस तरह की क्रिकेट खेलते हैं, हमें किस तरह की क्रिकेट खेलनी, इसके ऊपर अभी मुशावरत चल रही है। क्योंकि हम लोग थोड़ा सा, मैं भी मुल्क से बाहर था और बड़ा शॉर्ट नोटिस में सारी चीज़ें हैं, तो हम इसके ऊपर कर रहे हैं कि कुछ ऐसा फॉर्मेट, ये जो है तो 50 ओवर, कुछ ऐसे हम लोग पॉइंट्स रख लें, उन पॉइंट्स को सामने रखते हुए हम लोग, जैसे आप अक्सर कहते हो या तो स्ट्राइक रेट है या मिडिल में आप आउट नहीं कर पा रहे, चेज कितने में किया, नेट रन रेट है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें उसमें से कोई फॉर्मूला ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उससे खिलाड़ियों का माइंडसेट, इंटेंसिटी, मोमेंटम
और वे ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द गेम वो उनकी इन्हांस हो, डेवलप हो, ताकि आने वाला जो टूर्नामेंट है, मेगा इवेंट है, उसके लिए कुछ ना कुछ हमारी तैयारी हो और पाकिस्तान टीम को हेल्प हो सके। और ऑब्वियसली यंगस्टर्स और जो करंट प्लेयर हैं पाकिस्तान के वो सब मिलकर खेलेंगे और यंगस्टर्स के लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी होगा और जो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं जाहिर है वो उनको जो है वो पुश करेंगे और उनका भी स्टैंडर्ड थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश होगी। और जो क्रिकेट को जो हमने ऑर्गेनाइज करें, जो पॉइंट्स टेबल का जो मैं बात कर रहा हूँ अभी फाइनल नहीं हुआ, उसके ऊपर काम करें। जब पॉइंट्स टेबल आएगा तो इंशाल्लाह जो थोड़े से एलिमेंट्स रह गए हैं वो भी इन्हांस होंगे इन टर्म्स ऑफ स्ट्राइक रेट या विकेट टेकिंग स्किल्स मिडल ऑर्डर में या एंड में।